नमस्कार। इसरो एक बार फिर आसमान में अपनी एक नई उड़ान भरने को तैयार है। तो आज हम बात करेंगे इसके नए PSLV-C62 मिशन की। देखिए, ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक बड़ा सबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 जनवरी, ये तारीख याद रख लीजिए, क्योंकि इसी दिन भारत स्पेस में एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट के साथ एक नए मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस मिशन में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च नहीं है। असल में इसके कई ऐसे पहलू हैं जो इसे हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मिशन का दिल क्या है, मतलब अंतरिक्ष में जा क्या रहा है। हम बात करेंगे उस रॉकेट की जो इसे लेकर जाएगा और उन सैटेलाइट्स की जो हमारे दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। इस मिशन की जो रीढ़ की हड्डी है वो है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे इसरो का वर्कहॉर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने लगातार एक के बाद एक सफल मिशनों को अंजाम देकर यह साबित कर दिया है कि इस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। ये भारत के अंतरिक्ष सपनों को हकीकत में बदलने वाला सबसे पक्का साथी है। अच्छा, तो जरा आंकड़ों पे नजर डालते हैं। लॉन्च व्हीकल है PSLV-C62। इसका जो मुख्य यात्री है वो है EOS N1 सैटेलाइट, और इसके साथ 14 और छोटी सैटेलाइट्स भी सफर कर रहे हैं। इन सबको सूर्य समकालिक कक्षा यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के किसी भी हिस्से के ऊपर से हर दिन एक ही लोकल टाइम पर गुजरेंगे, जिससे हमें लगातार और तुलना करने लायक डेटा मिलता रहेगा। 14, ये नंबर इस मिशन की एक और बड़ी खासियत बताता है। सोचिए, एक मेन सैटेलाइट के साथ साथ 14 छोटे को पैसेंजर सैटेलाइट्स को एक ही उड़ान में अंतरिक्ष तक ले जाना। ये इसरो की जबरदस्त क्षमता का सबूत है। ये कुशलता और सटीकता का एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन है कि नहीं? चलिए अब जरा मुख्य सैटेलाइट की बात करते हैं। आखिर अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये EOS N1 सैटेलाइट करेगा क्या? इसका मकसद क्या है और ये हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है? EOS N1 को अगर हम अंतरिक्ष में भारत की आंखें कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इससे जो डेटा मिलेगा ना, उसका इस्तेमाल खेतीबाड़ी की निगरानी में, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के मैनेजमेंट में, शहरों और गांवों की प्लानिंग में और हमारी सीमाओं और तटीय इलाकों पर नजर रखने जैसे अनगिनत कामों में किया जाएगा। मतलब ये सीधे तौर पर आम जिंदगी को बेहतर बनाने वाली एक टेक्नोलॉजी है। ये मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से भी बहुत मायने रखता है। ये मिशन दुनिया के स्पेस कम्युनिटी में भारत की उस भूमिका को और भी मजबूत करता है जो उसने अपने लिए बनाई है। और ये लाइन इस बात को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। आज ISRO दुनिया के कई देशों के लिए एक भरोसेमंद लॉन्च पार्टनर बन चुका है। दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को कामयाबी से लॉन्च करके भारत ने अपनी तकनीकी काबिलियत और भरोसे को साबित किया है। इस मिशन में जो 14 सहायक पेलोड हैं वो अलग अलग देशों के हैं। ये दिखाता है कि कैसे भारत इंटरनेशनल स्पेस पार्टनरशिप को बढ़ावा दे रहा है। कम लागत और ज़बरदस्त विश्वसनीयता, इसी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां और कंपनियां अब इसरो की ओर देख रही हैं, और ये मिशन उस पहचान को और भी पक्का करता है। तो अब तक की सारी बातचीत को समेटते हुए आइए इस मिशन के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को समझते हैं। ये वो बातें हैं जो न सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बल्कि जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम की हैं। तो चलिए इस पूरे मिशन को 5 मुख्य बातों में याद रखते हैं। नंबर 1, ये उड़ान PSLV रॉकेट से हो रही है। नंबर 2, इसका मुख्य सैटेलाइट EOS N1 है जो धरती पर नजर रखने का काम करेगा। नंबर 3, ये मिशन एक साथ कई सैटेलाइट लॉन्च करने की इसरो की कमाल की क्षमता का प्रदर्शन है। नंबर 4, ये दुनिया के साथ भारत के बढ़ते अंतरिक्ष सहयोग का सबूत है। और 5, ये मिशन इसरो की तकनीकी और कमर्शियल दोनों ही तरह की सफलता का एक शानदार उदाहरण है। PSLV-C62 मिशन इसरो के सफर में एक और मील का पत्थर है, और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस शानदार कामयाबी के बाद इसरो का अगला बड़ा लक्ष्य क्या होगा? गगनयान, चंद्रयान 4 या फिर कुछ और? ये सवाल अंतरिक्ष में भारत की असीम संभावनाओं के नए दरवाजे खोलता है।